दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक ऐसा टॉपिक मिलेगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 6 नंबर के लिए पूछा जाता है, यानी कि आपका 6 अंक आज के इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं वो टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो आपका रस, ठीक है, और इसी में आपका छंद और साथ में आपका अलंकार, ये 3 टॉपिक होते हैं जो कि कक्षा 12वीं में आपका हिंदी के अंतर्गत 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद और 2 नंबर का अलंकार पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में रस, छंद, अलंकार की पूरा यहाँ पर देख सकते हो हैंड रिटेन नोट्स है, पूरा कंप्लीट आपको बताऊंगा, पीडीएफ मिलेगा, कैसे कितने क्वेश्चन का आंसर कितनी लाइनों में लिखना है, उदाहरण कैसे देना है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो मतलब रस, छंद, अलंकार अर्थात काव्य सौंदर्य का इससे बेहतर वीडियो आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल अंत तक देखिएगा, काफी शानदार तरीके से मैं सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं छंद में, जो कि पहला टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा गया और इस बार भी पूछा जाएगा, जो कि है चौपाई। ठीक है, 10वीं में भी आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई, चौपाई क्या होती है और परिभाषा से हम लोग शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो की। देखो, तो यहां पर चौपाई की मैं बात करूं तो यह एक क्या है, सममात्रिक छंद है। ठीक है, सममात्रिक का मतलब इसमें जितने भी चरण रहेंगे सभी चरणों में मात्राएं समान रहेंगी, यही है, सिर्फ इतना। सममात्रिक छंद होता है और इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इतना आपको समझना है, समझ आया। अब इसका उदाहरण भाई बहुत ही सिंपल सा है, आपको याद कर लेना है। हो सकता है आपको कोई दूसरा उदाहरण याद हो तो आप उसको भी लिख सकते हो अपनी कॉपी पर। देखो यहां पर उदाहरण दिया है, बंदव गुरुपद पदु परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरि में चूरन चारू समन सकल भौरुज परिवारू। काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब ऐसे टॉपिक आपको यहां पर मिलेंगे। 18 फरवरी को आपको वही पता होगा, हिंदी का आपका पेपर है, सेम ऐसे ही छाप के आपको आना है। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, चौपाई। अब बात कर लेते भाई दोहा की। तो चलिए, दोहा आपका ये भी क्या होता है, 2 अंक के लिए बोर्ड के पेपर में आता है। ठीक है, परिभाषा को देखिएगा सबसे पहले। तो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या होता है, अर्ध सममात्रिक। दोहा जस्ट सोरठा का उल्टा होता है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, सारे के सारे टॉपिक बताऊंगा इस वीडियो से। आपको मतलब रस, छंद, अलंकार के मतलब इस वीडियो को देखने के बाद इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी रस, छंद, अलंकार के टॉपिक में। तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके जो है 4 चरण होते हैं और इसमें देखोगे तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ जो होता है यानी कि चौथा चरण, इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पर है पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 चरण है। तो पहले और तीसरे में कह रहा है 13-13 मात्राएं रहेंगी, कितनी, 13। और दूसरे और चौथे में कितना रहेंगे, 11-11 है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सो जातन की झाई परे श्याम हरित ज्योति हो। ऐसा ये एग्जाम्पल है, काफी महत्वपूर्ण है, इसको तैयार आप कर लीजिएगा। ये हो जाएगा हमारा दुआ। कुंडलिया आपका नेक्स्ट है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। और कुंडलिया में कैसे उदाहरण देना है वो चीजें हम लोग आपको बताएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या बात कर लेते हैं भाई, परिभाषा की। यह विषम मात्रिक छंद है और इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें एक दोहा और इसके बाद जस्ट एक रोला को मिलाने से कुंडलिया बनता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात यह है कि दोहा और रोला को जब मिलाते हैं, इसी में आपको एग्जाम्पल में मैं समझाऊंगा, तब क्या होता है, कुंडलिया छंद बनता है। और इसमें क्या होता है, 24 मात्राएं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर 11 और 13 इस प्रकार से 24 और 4 चरण जब हो जाते हैं, टोटल 6 चरण होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर इस प्रकार से एग्जाम्पल इसका दिया गया है। और बाकी विराम कैसे क्या होता है ये आप परिभाषा में देख सकते हो। ठीक है ना। उदाहरण देखो, बिना विचारे जो करे, यहां पर ये आप देखोगे तो इसमें एक विराम लगा हुआ है। कहां पर लगा है, ये आपको एक विराम लगा है। ठीक है ना। तो ये पहले चरण में है ऐसा, और यहां से 11 और 13 यानी 24 मात्रा रहेंगी पहले में। सो पीछे पछताए काम बिगारो आपनु जग में होत हंसाए। ठीक है, जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन हित ना भावे, कह गिरधर कबीराय दुख कहूँ तरत न तारे, खरकत है जिय माहि कियो जो बिना विचारे। अब ये इस तरीके से दिया है। ठीक है ना। ऐसे कुंडली आपको करना है। इसके बाद यहाँ पर आ जाओगे आप सोरठा में। ठीक है, सोरठा मैंने बताया था कि भाई दोहे का उल्टा होता है, तो यहाँ पर देख सकते हो बताया भी गया है कि दोहे का जस्ट ये उल्टा होता है। ठीक है,
और इसके प्रथम और तृतीय चरण में यहाँ पर 13-13, आपने जो दोहा देखा था उसमें प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं थी, और यहाँ पर क्या है भाई, इसमें 11-11 है। और द्वितीय और चतुर्थ में यहाँ पर 13-13 है, उसमें क्या था, यहाँ पर 11-11 थी, तो उल्टा है जस्ट। उदाहरण देख लीजिए, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक कर बदन, करऊँ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक है ना। दूसरा उदाहरण और एक दिया है, बंदव गुरुपद पर बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, मन महानोतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। अब इसके बाद एक तैयार कर लेना है रोला। ठीक है ना। तो मैं सभी बता रहा हूं आपको यहाँ पर, क्योंकि समय भी आपके पास पर्याप्त है। और हाँ, इनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो करना क्या है, आपको हमारा प्ले स्टोर है, ठीक है, प्ले स्टोर में आपको एप्लीकेशन का नाम मैं बता देता हूँ, टॉपर गैलेक्सी, TOPPERGALAXY सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन। और अगर नहीं मिलता है तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आपको हाई कर देना है 630-740-3089। इस पर आप व्हाट्सएप पर मुझे हाय लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है ना। कहाँ पर, व्हाट्सएप पर आपको हाय लिख करके भेजना है, आपको सारी डिटेल्स भेज दी जाएगी। ठीक है। तो वहाँ से आप लोग हिंदी का पूरा नोट्स हैंड रिटन इसी प्रकार से लेकर के तैयारी कर सकते हो अपनी। तो चलिए भाई, रोला को देख लेते हैं क्या होता है। यह सब मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, यानी कि टोटल 96 मात्राएं। जीती जाती हुई जिन्होंने भारतवादी निज बल से विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध सत्यप्रति भूप शिवाजी, ऐसे करके ये दिया गया। ठीक है ना। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका रस। ठीक है ना। रस आपका आता है 2 नंबर के लिए। कौन कौन से, सबसे पहला है हास्य रस। परिभाषा में देखो, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी आदि को देख करके सुनकर हमारे मन में जो भाव विनोद उत्पन्न होता है वही हास्य रस होता है। उदाहरण देख लीजिए, हाथी जैसी देह है, गैड़े जैसी चाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। 2 नंबर का ये पूरा टॉपिक हास्य रस। इसके बाद आपको तैयार करना है करुण रस। देख लीजिए, परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट और शानदार तरीके से यहाँ पर दी गई है। तो पहले बात कर लेते हैं भाई परिभाषा की। देखो, करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वह शोक होता है। क्या होता है करुण रस का स्थायी भाव? शोक होता है। देखोगे तो यहाँ पर है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है जब किसी व्यक्ति की मनचाही वस्तु का नष्ट हो जाना और न मिलना, उसमें उत्पन्न हो तो होने वाला दुख जो होता है वह शोक उत्पत्ति करता है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आपका हो जाता है करुण रस। उदाहरण, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा तेरी बिन जिंदगी अधूरी। अब इसको भी आप लिख सकते हो, बोलोगे भैया ये तो गाना है। बिल्कुल आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर किसी का बिछड़ना दिखाया गया है। ठीक है, आप समझदार हैं, खुद ही बाकी चीजें देख सकते हो। अब इसके बाद देखोगे तो यहां पर आपका आ जाता है करुण रस के बाद श्रृंगार रस। रस में ये भी काफी महत्वपूर्ण है, और इसका भाई स्थायी भाव रति होता है। ठीक है ना। तो कोई सा भी रस है उसका स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग आगे चीजें कर पाओगे। ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्थायी भाव रति है, जब यहाँ पर रति जो है विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देख लो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पद सोई, ऐसे करके लिख दीजिएगा। वात्सल्य रस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, श्रृंगार और हास्य इतना कर लिए। आपको यहाँ पर फिर रौद्र रस भी है, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। बाकी इनका पीडीएफ भक्ति रस हो गया, तो ये मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अद्भुत हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप आ जाओगे अलंकारों में। ठीक है ना। तो भाई अलंकार ये भी आपका 2 अंक के लिए पूछा जाता है। ठीक है ना। जैसे कि अनुप्रास अलंकार, क्या क्या है इसमें, तो जहाँ किसी वर्ण की अनेक क्रम में आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारु चंद्र, चा वर्ण की आवृत्ति हो गई, और यहाँ पर देखो कई बार आया है। ठीक है ना। तो ये अनुप्रास अलंकार है, इसका उदाहरण आपको इस तरीके से दे देना है। दूसरा यमक अलंकार आपको तैयार कर लेना है। देखो यमक अलंकार क्या होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर है, यमक का अर्थ होता है जोड़ा, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु अर्थ उसके क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या पाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो कनक कनक 2 शब्द आए हैं। एक कनक मतलब होता है सोना, क्या होता है, सोना आभूषण जो होता है ना, और एक का मतलब होता है धतूरा। ठीक है ना, यानी कि जो जहर के समान है। तो दोनों का अर्थ यहाँ पर अलग है, आप लोग इसको स्पष्ट तौर पर यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आपको तैयार कर लेना है रूपक अलंकार। अगला रूपक अलंकार में देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं, कैसे क्या आपको लिखना है।
तो जहां उपमेय पर उपमान अभेद आरोप स्थापित कर दिया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण दिया है, पहला अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, दूसरा है चरण कमल बंदौ हरि राई, इस तरीके का। अगला यहाँ पर है उपमा अलंकार, जहां पर रूप रंग गुण धर्म के कारण एक वस्तु उपमेय की तुलना दूसरी वस्तु उपमान से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे कि हरिपद कोमल कमल से फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। ऐसे करके ये कुछ उदाहरण हैं। और आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया रस, ठीक है ना, और आपका छंद कौन कौन से हैं तैयार करना है, अलंकार, ठीक है ना। तो ये तीनों टॉपिक मैंने आपको करा दिया। अब इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने बता दिया है आपको इस व्हाट्सएप पर 630 740 30 89 पर आपको व्हाट्सएप पर हाई लिख करके भेजना है, या तो प्ले स्टोर से टॉपर गैलेक्सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके भी आप लोग यहाँ से ले सकते हो। बाकी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर लिए 18 फरवरी की अगर आप तैयारी करना चाहते हो और हिंदी का कंप्लीट नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।